विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस, ये सब जो लोग हैं, ये लोग आजकल अपना आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, सर्व समाज के नाम से ये लोग सही एक वर्बल संगठन बना करके और उस संगठन के नाम से उन लोग वहाँ पर काफ़ी हिंसक घटना किए, मारपीट किए, तोड़फोड़ किए। कांकेर जिले के अमाबेड़ा में शव दफन करने को लेकर हुए विवाद के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मसीही समाज के पीड़ितों से मुलाकात के बाद मूल निवासी संघ ने प्रशासन की भूमिका और घटना की सच्चाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। मूल निवासी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल अमाबेड़ा के मसीही समाज के पीड़ितों से मिलने के लिए कांकेर पहुंचा। हालांकि कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल को अमाबेड़ा जाने की अनुमति नहीं दी और पीड़ितों को कांकेर बुलवाया गया। कांकेर में ही डेलीगेशन ने पीड़ितों से मुलाकात कर पूरे घटना की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान केवल अमाबेड़ा ही नहीं बल्कि अन्य गांव के पीड़ित भी सामने आए, जिन्होंने कब्र से शव निकाले जाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और प्रशासनिक कार्रवाई न होने के आरोप लगाए। मुलाकात के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिस शव को गांव के लोगों ने कथित तौर पर बाहरी तत्वों के साथ मिलकर कब्र से निकाला था, उसका अंतिम संस्कार मसीही रीति रिवाज से नहीं बल्कि आदिवासी समाज की परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीड़ित सरपंच राजमंत सलाम ने लगाया है। उनका कहना है कि यह पूरी घटना न सिर्फ अमानवीय है, उनके माता पिता आदिवासी समाज से ही थे। हम 4 भाइयों में 3 भाई ही मसीही समाज पर आस्था रखते थे। बड़ा भाई अब भी आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को ही मानता है। गांव की राजनीतिक लड़ाई को सामाजिक रंग देने की कोशिश की गई। जिन 2 लोगों ने पूरे विवाद को बढ़ाया, उन्हें सरपंच चुनाव में मुझसे हार मिली थी। अब पिता की नौकरी के बाद इस तरह उन्होंने हार का बदला लेने की कोशिश की। ये घटना 15/12/2025 जिला हॉस्पिटल कोमलदेव में मेरा पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद मैंने 15 तारीख को ही अपने गृहग्राम बड़े तेवड़ा में लेकर गया। वहाँ के ग्राम के प्रमुख जब होते हैं तो उनको मैं वही बोला 16 तारीख को, क्योंकि मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं करते, और मेरे माताजी बैसाखिन सलाम भी वो भी विश्वास नहीं करते, और मेरे बड़े भाई राम सिंह सलाम वो भी विश्वास नहीं करते। तो आप गांव में कफन दफन के लिए जगह का व्यवस्था कीजिए और गांव के नीति नियम के अनुसार आप इनका कफन दफन करना। मेरे बड़े भाई राम सिंह सलाम हैं। मूल निवासी संघ ने सवाल उठाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रतिनिधि मंडल ने कांकेर कलेक्टर के नाम एसडीएम अरुण कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और कब्र से शव निकालने, धार्मिक अपमान और हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अमाबेड़ा में जो पिछले दिनों यहाँ घटना हुआ, एक शव को वो अपने निजी ज़मीन में वो अपने पिताजी के शव को दफनाए थे, और वो आदिवासी रीति रिवाज से उनका भी हमको पता चला कि आदिवासी अपने हमारे रीति रिवाज से हम लोगों ने उनका अंत्येष्टि अपने ज़मीन में किया था। लेकिन कुछ कट्टरपंथी संगठन जो हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस, ये सब जो लोग हैं, ये लोग आजकल अपना आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, सर्व समाज के नाम से ये लोग कोई ऐसा ही एक वर्बल संगठन बना करके और उस संगठन के नाम से उन लोग वहाँ पर काफ़ी हिंसक घटना किए, मारपीट किए, तोड़फोड़ किए। यह केवल एक शव का मामला नहीं है, यह संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है। अब सवाल यह कि इतने बड़े खुलासे के बाद क्या प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा या पीड़ितों को अब भी न्याय के लिए भटकना पड़ेगा। कांकेर से द लेंस के लिए दानिश अनवर की इस रिपोर्ट पर हम एक विस्तृत वीडियो भी जल्द लेकर आ रहे हैं।